हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आरबीआई जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 का ये वीडियो अगेन आया है। पहले भी मैंने ये इसका वीडियो दिया था जो कि था शॉर्ट नोटिस। अब देखिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए पोस्टें निकली हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जो एग्जाम वगैरह होगा उसके बारे में भी जानेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी जानते हैं, ये है आरबीआई। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर। और जिन्होंने भी सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीटेक भी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। वैकेंसीज हैं इसकी 11। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो 30 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 20 जनवरी 2025। एप्लीकेशन मोड जो है ना, वो ऑनलाइन वे में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है rbi.org.in। तो ऑनलाइन वे में आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और जो है अप्लाई करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है आरबीआई की तरफ से। ये डिटेल नोटिफिकेशन है। और जो ये जॉब है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, ये रेगुलर पोस्ट रहेगी। ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट नहीं है। तो देखिए, इसमें देखिए जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल है। तो देखिए इसमें एक आपका जो टेस्ट है वो तो होगा ही, साथ ही साथ ना इसमें जो एक और रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे ना, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। उसका भी एक आपका टेस्ट रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जैसे कि हमने बात की, ऑनलाइन वे में ही होगा। www.rbi.org.in पे जाके आप अप्लाई कर सकेंगे और कोई मोड नहीं है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो अब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको ना डिटेल में सारी जानकारी जो है वो प्रॉपरली आपने भरनी है। ठीक है। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए कि 30 दिसंबर 2024 से ये शुरू हो चुका है। ठीक है। और जो फाइनल रहेगा वो रहेगा 20 जनवरी 2025 तक। ठीक है। और जो एग्जाम की अभी डेट दे दी गई है फिलहाल, वो 8 फरवरी 2025 को इसके एग्जाम की डेट भी आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पर हेल्प फैसिलिटीज भी दी गई हैं। मतलब अगर कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इसमें मेल आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इस मेल में आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको जो है उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है। और मोबाइल फोन्स वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वैकेंसीज का देख लीजिए, जोन वाइज यहाँ पर दिया गया है। पहले सिविल का बताया गया है। ठीक है। तो देखिए कि सिविल के लिए ईस्ट जोन में एक पोस्ट है, वेस्ट में 4 पोस्टें हैं, साउथ में 2 पोस्टें हैं। टोटल हो गई कितनी? 7 पोस्ट। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिकल में वेस्ट जोन में 3 पोस्टें हैं और साउथ में एक है, तो टोटल हो गई ये 4। ठीक है। तो 7 और 4 11, टोटल ये पोस्टें हैं। अब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, जो सिविल के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम रहता है ना, इंटरनल वर्क जो रहता है, तो वो रहेगा आपका काम। ठीक है ना, जैसे इनकी रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनती हैं या और ऑफिस की बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो काम रहेगा आपका। और इलेक्ट्रिकल में जो भी सुपरविजन होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशन वगैरह का, कॉलोनीज में, बिल्डिंग्स में या ऑफिशियल साइट्स पे, तो वो सारा काम रहेगा। ठीक है। और एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन तो होने ही चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एज जो है ना वो 20 से 30 साल है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 साल। एससी को 5 साल की रिलैक्सेशन है। एसटी को भी। ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी है अगर, तो 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी जनरल को। और ओबीसी को 13 साल की और एससी एसटी को 15 साल की। एक्स सर्विसमैन को मिलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। ठीक है जी।
और जो विडोज हैं या डिवोर्सी वुमेन है और रीमैरिज नहीं की हुई है, तो उन्हें जनरल में 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST 40 साल की एज तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपका ना मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रहता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, सॉरी। तो 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और SC ST को 55%। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है सिविल में तो 55% मार्क्स भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप 45% वाले भी, ठीक है। और सेम है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, बस उनकी जो ब्रांच है वो बदल गई है, इलेक्ट्रिकल हो गई है, बाकी सेम। डिप्लोमा वालों के लिए है 65% मिनिमम, और बीटेक वालों के लिए है कितने, 55% मिनिमम, और अगर SC ST है तो 45% मिनिमम। अच्छा, अब यहाँ पे CGPA का भी बताया हुआ है कि अगर 6.75 CGPA है ना आपका तो 60% माना जाएगा, 6.25 है तो 55%, और 5.75 है तो 50% मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात है, अभी बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि एक्सपीरियंस कितना मांगा जाएगा। तो देखिए, एक्सपीरियंस में यहाँ पे जो है एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा के बेस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर डिग्री की हुई है, डिग्री के बेस पर अप्लाई करना है, तो 1 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क और सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब सिविल वर्क में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस अगर बीटेक है, और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। और सिमिलर है फॉर इलेक्ट्रिकल, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर आप डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करेंगे, और 1 साल का चाहिए होगा अगर आप डिग्री बेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो है, मतलब जैसे यहाँ पे बताया गया है दोनों केसेस में ही कि आपको जो है इसमें बताया गया है कि सेंट्रल AC पैनल्स, लिफ्ट्स, UPS वगैरह के बारे में जैसे अगर एक्सपीरियंस है तो कंसीडर होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि अगर 1 साल की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है ना, तब भी उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। सिमिलरली सिविल वालों के लिए भी है कि अगर 1 साल की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन PSUs की हुई है तो कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्कीम ऑफ सिलेक्शन में देखो क्या होगा कि आपका ऑनलाइन एग्जाम तो होगा ही, और साथ ही साथ एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे कि LPT कहा जाता है वो भी होगा। अब ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है ना, 300 नंबर का होगा, जो कि 28 फरवरी 2025 को, जिसकी डेट जो है ना वो फिक्स कर दी गई है। अब चेक कर लीजिए कि इसका जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आने वाला है। देखो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस होंगे, देन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 40 क्वेश्चंस होंगे, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 40 क्वेश्चन होंगे। अब ये जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है ना, इसका मतलब है सिविल वालों को सिविल का आएगा और इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का आएगा, ठीक है। और फोर्थ जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो है ना यहाँ पे 180 क्वेश्चंस हैं, और टोटल नंबर इनके हैं 300, और टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट का, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से करना है, और इसका जो सिलेबस है ना वो PDF में दिया हुआ है, PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, ठीक है। और जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, LPT, इसमें क्या है कि आपको जो आपकी लोकल या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे, वो आपको आनी चाहिए, बोलनी, लिखनी, पढ़नी, तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, अब एग्जाम सेंटर जो है ना वो आपको लिस्ट दी जाएगी जब आप भरोगे, इसका फॉर्म फिल करोगे ना, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको सुटेबल अपने आसपास होगा वो आप भर सकते हो। ऑल इंडिया लेवल पे सारे पे सेंटर्स इसके होंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब पे स्केल की बात करते हैं, तो बच्चों पे स्केल जो है ना यहाँ पे दिया गया है कितना, बेसिक पे है 33,900 पर मंथ, ठीक है, जिसमें 20,700 प्लस जो और सारे रहते हैं इसके DA HRA वगैरह, मतलब सारे जो आपकी जोड़ जुड़ा के आपको जो पहली बार मतलब पर मंथ सैलरी मिलनी शुरू होगी ना, वो कितनी है,
वो बेसिक जो सैलरी है वो तो 33,900 है। अब इसमें सब कुछ एड अप वगैरह हो के आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 80,236। सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की हुई है कि सब कुछ जो ऐड ऐड होगा, है ना। तो स्टार्टिंग जो है ना वो कितने से होगी? 80,236 से होगी। HRA जो है 15% जो है वो भी आपको मिलेगा अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं बैंक की। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बैंक की अकोमोडेशन वगैरह है, मतलब ये तो चलो बाद की बात रही, आपको अभी तो मेनली है कि आपको टेस्ट क्लियर करना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना अलग अलग ये बताया गया है कि जो अलग अलग जोन्स रहेंगे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी। तो ईस्ट जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, गैंगटॉक, ऐजवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा आ जाएंगे। वेस्ट में आ जाएगा अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, पणजी। नॉर्थ में चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, देहरादून, न्यू दिल्ली। साउथ जोन में बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, तिरुवनंतपुरम। और सेंट्रल जोन में भोपाल, रायपुर, नागपुर और हैदराबाद आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया गया है। तो आपने वेबसाइट पर जाना है और रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल PY 2024, ठीक है, इस पे अप्लाई करना है ना। और 30 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है, 20 जनवरी तक ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जो फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप फिल करेंगे, प्रॉपर वे में सारा पढ़ के करना है, ठीक है। और अपनी मेल आईडी और फोन नंबर जो है रिसेंट वाले ही आप देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे एंड में फीस की भी बात की गई है। तो देखिए जो इसकी फीस बताई गई है वो है ऑनलाइन पेमेंट बोथ, हाँ, ये है 50 प्लस 18% GST होगी फीस किसकी? SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की। और 450 प्लस 18% GST होगी OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट्स की। स्टाफ कैंडिडेट्स जो हैं वो उन्हें फी नहीं देनी पड़ेगी, एग्जम्प्टेड है वो, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन फी आपकी रहेगी। तो जल्दी से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी अप्लाई नहीं किया है अप्लाई कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।